स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। हमने अभी पढ़ लिया था अध्याय 2 का सारांश देख लेना, तभी अध्याय 3 देखना। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म इसका नाम है। तो क्या होते हैं दो चर? सर आपने अध्याय 2 में बहुत अच्छे से बताया दो चर क्या होते हैं, लेकिन अभी मैं अध्याय 3 में और अच्छे से समझाऊंगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है, गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो विष्णु सर से जरूर पढ़े। विष्णु सर आपके साथ है बेटा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो पढ़ने से चूक जाएंगे विष्णु सर से। आओ, दो चर क्या होते हैं अभी बताते हैं। चर क्या होते हैं? चर होते हैं ABCD की संख्या, ABCD के वर्ड लेटर। बेटा क्या होते हैं? X Y Z P Q R ABCD। ये X Y दो है, दो तो XY हो गया, RS PQ AB। अब ये रेखिक समीकरण क्या होता है? सर आपने सारांश में बता दिया था पार्ट 2 में, लेकिन फिर बता देता हूं। जिसकी घात 1 हो, बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, ना तो कम बर्दाश्त की जाएगी ना ज्यादा बर्दाश्त की जाएगी। घात कितनी होनी चाहिए राजा? लल्ला कितनी होनी चाहिए? दोहराओ। एक। रेखिक समीकरण की घात 1 होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। और ये सर ये युग्म लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो राजा युग्म का मतलब होता है जोड़ा। रब ने बना दी जोड़ी। क्या होता है युग्म का मतलब? जोड़ा। तो हमेशा आपको समीकरण युग्म के रूप में मिलेंगे, एक नहीं दो समीकरण मिलेंगे। दो समीकरण मिलेंगे और जोड़ों में मिलेंगे। सरकाई में मिलेंगे, जोड़ों में। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, माता पिता भाई बहन, ऐसा इनका भी दो समीकरणों का जोड़ा मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस अध्याय में हम निम्न तथ्यों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से तथ्य पढ़ेंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़ेंगे? एक रेखिक समीकरण युग्म को, रेखिक समीकरण युग्म, दोनों समीकरण है, दोनों रेखिक है, इसलिए उनको बोलेंगे युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। सर आपने अभी बताया था युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, कपल। तो इसको ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। ग्राफ कैसा होता है बच्चा? ऐसा होता है। ये मैंने बताया था मूल बिंदु, ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है एक अक्ष, x अक्ष। तो इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। किसको? रेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब इसकी भी विधियां हैं दो, है ना? एक है ग्राफीय विधि, है ना, और एक है बीजगणितीय विधि। कौन कौन सी विधियां? दोहराओ। दो विधियां हैं रेखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की, हल करने की। दो विधियां हैं, एक है ग्राफीय विधि, एक है ग्राफीय विधि, दूसरी है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि क्या होता है सर? जल्दी से बता दो, हमें पता नहीं है सर, बहुत डाउट होता है। और इसमें से प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, इसमें से तो एक ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। तो सर ग्राफीय विधि जल्दी से पढ़ा दीजिए। ग्राफीय विधि क्या होती है? सबसे पहले रेखा को समझो। रेखा क्या होती है? रेखा वह लाइन होती है जिसका कोई अंत ना हो। अनंत होता है बाबू, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। अनंत मतलब अनंत कोचिंग क्लासेस। तो रेखा जिसका कोई अंत ना हो, उसके दोनों सिरों तक, दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं। जिसके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ाए जा सके उसे रेखा कहते हैं। पेंसिल से लाइन खींच दो उस लाइन को। और रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? पतली लाइन होती है बेटा, पतली लाइन होती है रेखा। इसमें क्या है? रेखा पहली रेखा है, रेखाएं, है ना? दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी? दो रेखाएं जब एक दूसरे को काट देंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी। ये A1 A2 एक रेखा है, B1 B2 दूसरी रेखा है। जब इन दोनों ने काटा, यहाँ पे काट दिया, इन दोनों ने क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? और काट दिया तो कितनी जगह काटा बच्चों? एक जगह। कितनी जगह काटा? एक जगह काटा, इसलिए इसका हल कैसा है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा ना हो। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं है। नरेंद्र मोदी अकेला है, मैं अकेला हूं, मेरे जैसे दूसरे विष्णु सर नहीं मिलेंगे आपको। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों रेखाओं ने काटा और अद्वितीय हल निकला, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, इसीलिए इस स्थिति को अद्वितीय हल बोलेंगे। और इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होगा। संगत होगा, असंगत नहीं होगा। संगत होगा क्योंकि हल निकल रहा है। हल निकलेगा तो संगत होगा, हल नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। तो बाबू ये समझ में आ गया कि A1 बटे A2 पर सर B1 बटे B2 इसके बराबर नहीं है। देखो ये रेखाएं बराबर है क्या? काट ही दिया, काट देती हैं तो बराबर कहां से हो जाएगी, है ना? अगला है संपाती रेखाएं।
समपाती क्या होता है? समपाती, पात मतलब होता है किनारे, सतह। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, ये मेरा एक हाथ है और इसके ऊपर मैंने ये दूसरा हाथ रख दिया, तो बताओ बच्चों, मेरे इस हाथ के ऊपर समपाती हो गया है। समपाती मतलब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। देखो बच्चों, समपाती हो गया। तो आओ बच्चों, पढ़ाता हूं मैं। ये A1 और A2 एक लाइन है और B1 B2 दूसरी रेखा है। A1 A2 एक रेखा है, B1 B2 दो रेखा है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे राजा? लल्ला रिपीट करो, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे इसको? समपाती। एक के ऊपर एक है। अब सर समपाती है तो यहां भी टकरा रही, यहां भी टकरा रही, यहां भी टकरा रही, यहां भी टकरा रही। सर ये तो सब जगह टकरा रही है, इसके तो पात ही जुड़े हुए हैं, संपाती है। तो सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, क्योंकि जहां टकराएगी वहीं हल निकलेगा। जैसे यहाँ एक जगह टकराई थी ये, तो एक हल निकला था। एक हल मतलब अद्वितीय हल, और यहाँ तो जगह जगह टकरा रही है सर, संपाती है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? A1/A2, B1/B2, C1/C2, सब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, इसलिए सब बराबर है। आ रहा है समझ में? इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसे होंगे? इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसे होंगे बच्चा? इसमें भी हल निकल रहा है, तो समीकरण युग्म इसमें भी कैसे होंगे? संगत होंगे। कैसे होंगे? दोहराओ जल्दी से। संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। अगली कंडीशन हमारी है राजा, समांतर रेखाएं। रेल की पटरी देखे हो? रेल में बैठे हो कभी? देखो रेल की पटरी यूं जाती है, कभी यूं जाती है, कभी भी मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, काटती नहीं है। अगर रेल की पटरी काट देगी बेटा, तो इधर से रेल आ जाएगी, इधर से रेल आ जाएगी एक ही समय पर, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसीलिए ये दोनों क्या है? समांतर है। समांतर है, टकरा नहीं रही है, तो कोई हल नहीं निकलेगा राजा। टकरा ही नहीं रही है तो हल कहां से निकलेगा? इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा। जब हल नहीं निकला तो समीकरण युग्म तो असंगति होगा ना। हल निकलेगा तो संगत होगा, हल नहीं निकलेगा तो संगत नहीं होगा। A1/A2 देखो, A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर है सर, लेकिन C1/C2 कहीं गलती से यहाँ आया तो यहाँ आएगा ना, वो कैसे बराबर हो जाएगा? वो तो काट जाएगा सर इनको, इसलिए वो बराबर नहीं होगा मेरे प्यारे राजा। इसको जल्दी से याद कर लेना। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। याद कर लो बेटा, तीनों स्थितियों में कितनी चीजें याद रखनी है? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल निकलेगा, सूत्र ये होगा, और दोनों रेखाएं एक दूसरे काट देगी और समीकरण युग्म संगत होगा। संपाती है, रेखाएं संपाती है तो जगह जगह टकराएंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर वाली कंडीशन निकलेगी। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होगा राजा। अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि टकराई नहीं रही है सर, एक दूसरे से मिल ही नहीं रही है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा। मिल नहीं रही है तो संगत नहीं हो सकता। A1/A2, B1/B2, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। फिर आता है बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ये विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर चैनल अच्छा लगा हो, आपका एक IMP ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा बोर्ड परीक्षा में। ये पार्ट 1 है राजा, पार्ट 1। इस पार्ट 1 को अच्छे से देखना, समझ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा में आएगा। 100 में से 100 नंबर चाहिए तो विष्णु सर के अनंत कोचिंग क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।